मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीकर के कोठियारी गांव में पूर्व विधायक सावरमल और मोर की प्रतिमा का अनावरण किया और शिक्षा भवन का लोकार्पण किया। सीकर में भाजपाइयों ने आपातकाल लगाए जाने के दिन को सांसद सुमित्रा सरस्वती और प्रदेश मंत्री श्रवण बगड़ी के नेतृत्व में काला दिवस के रूप में मनाया। अजमेर के ब्यावर में गीता भवन में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन उपस्थित श्रोताओं को कथा सस्पान करवाते हुए कथा प्रवक्ता बाल व्यास अमन शास्त्री ने राम की महिमा को बताया। बीकानेर के गजनेर में फोन करके धमकी देकर फिरौती मांगने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी से देसी कट्टा बरामद। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के बाड़मेर दौरे के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और 2 बार दोरीमना के प्रधान रहे ताजाराम चौधरी बेनीवाल के साथ मंच पर नजर आए और संबोधन में उम्मीदवार बनाने की मांग की। डूंगरपुर के आसपुर में अनुसूचित जाति विकास और वित्त आयोग के अध्यक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर शंकर यादव दौरे पर रहे। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। चूरू के रतनगढ़ में पिंजरापोल गौशाला में श्याम परिवार द्वारा आयोजित भजन संध्या का आयोजन किया गया। गौशाला को आर्थिक सहयोग करने वाले भामाशाहों का गौशाला समिति के पदाधिकारियों ने दुपट्टा उड़ाकर सम्मान किया। राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड जिला मुख्यालय राजसमंद की ओर से सरकारी विद्यालय में आयोजित हो रहे अभिरुचि शिविर का रंगारंग कार्यक्रम के साथ समापन हुआ। बांसवाड़ा के तलवाड़ा कस्बे में श्री सहस्त्र औदिच्य ब्राह्मण समाज का 2 दिवसीय महारुद्र का समापन विधिवत पूर्वक हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने भाग लिया। जोधपुर के बाप में शिक्षक संघ राष्ट्रीय के जिला मंत्री मांगीलाल कुमावत को माता का स्वर्गवास हो जाने पर प्रदेश के शिक्षा नेता सिटीजन सोसाइटी फॉर एजुकेशन के अध्यक्ष किशन गोपाल जोशी ने शिक्षक नेता मांगीलाल के घर पहुंचकर सांत्वना दी। अलवर के बानासूर में जलदाय विभाग की पाइपलाइन जगह जगह से लीक हो जाने के चलते हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है, लेकिन विभागीय कर्मचारी कोई ध्यान नहीं दिया है। झालावाड़ में गंगधार क्षेत्र के मल्हारगंज में एक वानर की मौत हो गई है। सनातन प्रेमियों ने डोल के साथ वानर की अंतिम यात्रा निकाली। अजमेर के ब्यावर में राज्य आयुक्तालय शिक्षा विभाग के आदेशानुसार शहर के एसडी कॉलेज में प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रवेश प्रक्रिया 27 जून से शुरू हो गई है। प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन प्रवेश आवेदन करना होगा। टोंक के दूनी में अनियंत्रित होकर कार पलटी, हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। श्रीगंगानगर के गसिंगपुर में पुलिस द्वारा युवक को पीटने का मामला। पुलिस पर युवक को गलत तरीके से पीटने का आरोप। भारी संख्या में गुस्साए ग्रामीण मौके पर पहुंचे। टोंक की रिवाई में बीजेपी शहर मंडल द्वारा आपातकाल के विरोध में काला दिवस मनाया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में 4 लेन बाईपास पर करनी माता मंदिर के पास हादसा हुआ। अनियंत्रित ट्रक सड़क किनारे गड्ढों में पलटा। 2 घंटे की मशक्कत के बाद कैबिन में फंसे चालक को बाहर निकाला। सवाई माधोपुर के मित्रपुरा तहसील क्षेत्र में अवैध पत्थर खनन के चलते ऐतिहासिक पहाड़ियां अब अपना मौलिक स्वरूप खोने लगी है। मामले को लेकर प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई न होने से सतत पत्थर खनन जारी है। श्रीगंगानगर के गड़साना में चंद्रिका राजे महेश्वरी की बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में रेफरी चुने जाने के बाद प्रथम बार गड़साना पहुंचने पर सरपंच ने उनका स्वागत किया। जालौर में सायला पुलिस ने महिला का एडिटेड अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में आरोपी बबूत सिंह पुरोहित को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही घटना में प्रयुक्त मोबाइल को जब्त कर लिया। कोटा के रामगंज मंडी में साध्वी गुणरंजना श्री जी का नगर में प्रवेश पर भव्य जुलूस निकाला। जुलूस में साध्वी श्री जी का जैन समाज के लोगों ने जगह जगह विधि विधान से पूजा अर्चना किया। बांसवाड़ा के पाटन क्षेत्र में कनीजा बिजोरी गांव निवासी देवचंद बारिया ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। दौसा के सिकराय से विधायक और महिला बाल विकास मंत्री ममता उपेश विभिन्न समस्याओं को लेकर बड़ी तादाद में ग्रामीण जयपुर आकर आवास पर मिले, जहां पर मंत्री ने समस्याओं के निदान का भरोसा दिया। श्रीगंगानगर में एनएसयूआई राजस्थान प्रदेश की मासिक मीटिंग में जिला अध्यक्ष साहिल बंगाली शामिल हुए। विद्यार्थियों की समस्याओं से प्रदेश अध्यक्ष को अवगत कराया। सवाई माधोपुर में मलाना डूंगर थाना पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन पर कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के दिवाड़ा रोड से बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। सवाई माधोपुर में राष्ट्रीय पोषण माह अंतर्गत गोठ बिहारी पंचायत में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र इटावदा समेत सभी केंद्रों पर गुलाल और फूलों से रंगोली सजाकर अन्न प्राशन दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। पाली के दूसरी में करणावा ग्राम में एक घर में अचानक 2 अजगर आने से अफरा तफरी मची। इस दौरान स्नेक कैचर की मदद से सांपों को रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ा। जैसलमेर के फतेहगढ़ में श्रीमद् भागवत कथा के आखिरी दिन पूर्व जिला प्रमुख अंजना मेघवाल ने शिरकत की। ग्रामीणों की समस्याओं को संबोधित किया। यहाँ पर ग्रामीणों को संबोधित किया और श्रीमद् भागवत कथा समेत अन्य कथा सुनने से पुण्य मिलता है, उन्होंने बात कही। जैसलमेर में रामगढ़ पुलिस ने थानाधिकारी अचलाराम ढाका के नेतृत्व में वाहन रैली निकालकर नशा मुक्ति का संदेश दिया।
सिरोही के तलहटी में युवा ग्रुप द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन, विधायक जगसीराम कोली शिविर में पहुंचे। श्रीगंगानगर के जैसर में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सूरतगढ़ शाखा पर बना पुल क्षतिग्रस्त, लेकिन जल संसाधन विभाग नहीं दे रहा ध्यान। प्रतापगढ़ में विप्र फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष के शर्मा और युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र पालीवाल के निर्देश के अनुसार जिला महामंत्री पद पर प्रतीक शर्मा और संजय शर्मा को नियुक्ति। उदयपुर में सायरा थाने के लकापा गांव में बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने 4 मंदिर और एक सूने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। उदयपुर के गोगुंदा कस्बे में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आपातकाल का विरोध किया। विधायक प्रताप गमिती के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। अलवर के नारायणपुर सरिस्का अभयारण्य में प्री मानसून बारिश के बाद हरियाली छाई। हरियाली के बाद बने आकर्षण का केंद्र पहाड़ बने हैं। बूंदी के कशराय पाटन में सीएडी के पीछे दुर्गा कॉलोनी के लोगों को मकानों के पट्टे मिले, जिस पर कॉलोनी वासियों ने खुशी जाहिर की। कोटा के टावा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर आपातकाल दिवस मनाया, विरोध प्रदर्शन किया। प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार हथुनिया पुलिस के द्वारा राजपुरिया बॉर्डर पर रूटीन चेकिंग अभियान चलाया। यातायात के नियमों की पालना न करने वालों के चालान भी काटे। कोटा के मोईकला 12 मेगा हाईवे पर पुलिस की अनदेखी के चलते दौड़ रहे ओवरलोड वाहन आए दिन दुर्घटना को न्योता दे रहे हैं। बैरूपुरा गांव के पास ओवरलोड वाहन की टक्कर से बाइक सवार दंपति गंभीर रूप से घायल। उदयपुर के सलुम्बर इलाके में पावर हाउस के पीछे अधेड़ महिला का अर्ध जला शव मिला। पुलिस मौके पर पहुंची, मौका मुआयना करके शव को मोर्चरी में रख पाया। बाड़मेर के कगाऊ गांव में एक विधवा महिला के साथ उसके देवर और देवरानी द्वारा जमीनी विवाद को लेकर मारपीट करने का वीडियो वायरल। पीड़िता ने महिला थाने में मामला दर्ज कराया। जैसलमेर की लाठी में राजस्थान सरकार के मंत्री साले मोहम्मद ने गांव का दौरा किया। मंत्री का ग्रामीणों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। अलवर के थाना गाजी में पुलिस थाने में पौधारोपण कार्य हुआ। पुलिस उपाधीक्षक आदित्य पूनिया, थानाधिकारी रामजी लाल ने किया पौधारोपण। कोटा में रामगंज मंडी राष्ट्रीय गौरक्षा वाहिनी ने सुकेत पंचायत में गौमाता के शव के साथ हुए शर्मनाक घटना के विरोध में तहसीलदार भगत सिंह को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। कोटा में जीवन रक्षक युवा टीम सोसाइटी के तत्वाधान में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के जन्मदिन पर रनपुर जीएसएस परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन। दलौर में आहोर क्षेत्र के कवराडा के पास ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर, जिसमें बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल, एक की मौत। बांसवाड़ा के भीमसोर कस्बे में अज्ञात वाहन की टक्कर से राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत। स्थानीय युवकों ने राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत के बारे में पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, जानकारी ली घटना की। बूंदी में सांसद सुभाष चंद्र बेड़िया ने हिंडोली कस्बे में जनसंपर्क किया। मोदी सरकार के सफल 8 साल के विकास कार्य को गिनाया। सिरोही में शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे का विरोध जताया गया। कोटा ग्रामगंज मंडी में श्राइन इंडिया और भारत विकास परिषद के प्रयासों से सभी सदस्यों ने भरा नेत्रदान का संकल्प पत्र। रावत भाटा में परमाणु बिजलीघर की कॉलोनी में सांप निकलने से हड़कंप, वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू टीम ने सांप का रेस्क्यू किया। बूंदी के नैनवा में बमूली प्रीमियम डे नाइट प्रतियोगिता का फाइनल मैच, टोंक की टीम ने फाइनल मैच जीतकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। अलवर के गोविंदगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में जन आधार कार्ड पंचायत में पंजे में खामी सामने आई है। 9 साल के बच्चे को 62 साल की महिला के रूप में दर्शाया। बांसवाड़ा की सज्जनगढ़ थाना पुलिस ने हाईवे पर चालक के साथ हुई लूट और मारपीट की वारदात का खुलासा कर 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। वारदात में लिप्त अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। अलवर में निमराना पुलिस ने जुए के खिलाफ कार्रवाई की है। 6 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया। अलवर के रासराणा गांव में अवैध रूप से हो रही प्लॉटिंग पर प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। जैसलमेर के रामदेवरा में राष्ट्रीय राजमार्ग 11 के किनारे नाले का गंदा पानी बस्ती में एकत्रित हुआ। रावत भाटा में बीजेपी नगर मंडल ने 47 साल पहले 25 जून को लागू इमरजेंसी को काले दिवस के रूप में याद किया। बूंदी के कापरेन में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आपातकाल पर विरोध जताकर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। अलवर के किशनगढ़वास में मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष जुबेर खान और राजस्थान किसान आयोग के उपाध्यक्ष और विधायक ने विद्यालय का निरीक्षण किया। बांसवाड़ा के तोड़ना गांव में युवक का शव पेड़ से लटका मिला। प्री मानसून की जोरदार बारिश होने के बाद अलवर ग्रामीण क्षेत्र में पर्वतों पर छाई हरियाली। अलवर के रामगढ़ में पुलिस थाने के सामने लगे विद्युत ट्रांसफार्मर पर बंदर के करंट लगने से मौत। अलवर के खैरतल में ततारपुर थाना पुलिस ने 8 जून को ज्वेलर्स दुकान का ताला तोड़कर सोने चांदी के आभूषण करने वालों के साथ एक किशोर को पकड़ा। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में 12 घंटे बोलेरो कार चोरी मामले का खुलासा। चित्तौड़गढ़ के साड़ास में कांग्रेस सरकार द्वारा देश में लगाए गए आपातकाल और तत्कालीन कांग्रेस सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ बीजेपी ने काला दिवस मनाया। जैसलमेर के नोक में सोलर कंपनी द्वारा जा रही पेड़ों की कटाई जारी है।
अजमेर के ब्यावर में तहसीलदार की कार्यशैली को लेकर ब्यावर तहसील के सभी कर्मचारी बेहद नाराज। बाड़मेर में कुपोषण और एनीमिया की दर को कम करने के लिए मिशन सुरक्षा चक्र कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने औचक निरीक्षण किया। दौसा के बांदीकुई से विधायक जीआर कटाना ने सोडाला गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र के नवीन भवन का शिलान्यास किया। राज्य विशेष योग्यजन आयुक्त उमाशंकर शर्मा अजमेर के ब्यावर पहुंचे। राजसमंद में निर्मल गांव पंचायत पसुंद के हरिओम उपवन में राजनगर थाना सर्कल इंस्पेक्टर हनुमंत सिंह द्वारा अवलोकन किया। अजमेर में सरवाड़ के राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में भामाशाहों ने बच्चों के लिए फर्नीचर भेंट किया। झालावाड़ जिला मुख्यालय पर बीजेपी द्वारा आपातकाल के 47 साल पूरा होने पर इसे काला दिवस के तौर पर मनाया। दौसा के बांदीकुई में चोरों ने पीडब्ल्यूडी तिराहे पर स्थित एक जनरल स्टोर की दुकान को निशाना बनाया। झालावाड़ के बकानी कस्बे में व्यापारी की दुकान से 25 लाख रुपए सोने चांदी के गहने समेत नकदी चोरी की वारदात का पुलिस द्वारा खुलासा नहीं हो पाया। बीकानेर के नोखा में ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन हुआ। झालावाड़ के चौमला में 3 दिवसीय कौशल विकास और अभिरुचि प्रशिक्षण शिविर का समापन। रेनवल थाना इलाके की लालासर ग्राम पंचायत में जन सहभागिता अभियान के तहत ग्रामीणों से मुलाकात कर अपराध को कंट्रोल करने की बात कही। कोटपुतली में ग्राम नारेहड़ा में 2 नंदी आपस में लड़ रहे थे, इनमें से एक नंदी पास ही खुली गहरी बावड़ी में गिर गया। जालौर में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सुधा माताजी पहुंचकर पूजा पाठ करके दर्शन किए। जयपुर की फुलेरा रेलवे कॉलोनी में चल रहे 4 दिवसीय स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ आज। बावड़ी के गिंगला गांव में घर में घुसकर प्रार्थी और प्रार्थी की पत्नी के साथ मारपीट करने का मुकदमा दर्ज। बीकानेर के नोखा में इमरजेंसी के विरोध में प्रदर्शन किया गया। भीलवाड़ा के फुलिया कला में थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई कर 2 कारों का पीछा कर 169 किलोग्राम डोडा चूरा जब्त किया। झालावाड़ के डग क्षेत्र में कंजर डेरों में 3 डीएसपी और 6 थानों की पुलिस ने छापेमारी की। बीकानेर में छत्तरगढ़ थाना क्षेत्र की 5 LKD में खेत में बीजान करते समय ट्रैक्टर से नीचे उतारकर मारपीट करने का मामला पुलिस थाने में दर्ज। जोधपुर में लोहावड़ थानाधिकारी के पद पर CI राजेंद्र चौधरी ने पदभार संभाला। जोधपुर के फलौदी स्थित सांगी दास जी कुएर के पास मजदूर जितेंद्र नामक युवक के साथ कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा मारपीट और मोबाइल छीनकर फरार होने का मामला सामने आया। दूधू थाना परिसर पर ग्राम रक्षक दल और पुलिस मित्रों के साथ थाना प्रभारी ने मंत्रनगर के क्षेत्र में क्राइम की रोकथाम के टिप्स लिए। जोधपुर में बावड़ी के हथुड़ी गांव में घर में घुसकर प्रार्थी के पुत्र के साथ मारपीट करके तेजाब डालने का मुकदमा 2 लोगों के खिलाफ पुलिस थाने में दर्ज। सामरलेक में रेगड़ समाज सुधार नवनियुवक संस्था के तत्वाधान में संत रविदास वाटिका में संचालित निःशुल्क अपनी पाठशाला में समाज की भामाशाह द्वारा बच्चों को पाठ्य सामग्री वितरित की गई। सीकर में हिरना गांव के वीर सपूत शहीद विष्णु सिंह शेखावत के परिजनों को ऑपरेशन कैजुअलिटी प्रमाण पत्र प्रदान किया। जयपुर के दूधू में मुख्यमंत्री सलाहकार और विधायक के जनसुनवाई कार्यक्रम में सरकार का हाथ किसानों के साथ योजना में 2 कृषकों को 2-2 लाख रुपए के चेक वितरित किए गए। जोधपुर में पालगढ़ पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण एक्ट के तहत कार्रवाई कर प्रतिबंधित क्षेत्र में डीजे बजाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। जोधपुर के लूणी में महिला को बहला फुसलाकर शादी की नियत से भगा ले जाने का मामला सामने आया। लूणी के नंदवान गांव में जमीन मालिक के साथ मारपीट करने और जमीन हड़पने के लिए परेशान करने वाले 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। जोधपुर के फलौदी स्थित बावड़ी ग्राम पंचायत के ग्रामीणों को अघोषित विद्युत कटौती से लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जोधपुर के बावड़ी में जमीन विवाद को लेकर जानलेवा हमला करके मारपीट करने का मुकदमा दर्ज। डूंगरपुर के साबला हरि मंदिर में विनेश्वर धाम के महंत अच्युतानंद महाराज ने पंचाल समाज के साथ बैठक की। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पिछले 5 दिनों से ही 5 दिनों में मकान की छत से प्लास्टर गिरने से एक ही परिवार के 4 सदस्य गंभीर रूप से घायल। जोधपुर में मथानिया पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में युवक को गिरफ्तार कर लिया। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में विधायक और प्रधान के गांव में नियम ताक पर रखकर आवासीय भूखंडों पर व्यावसायिक भवन निर्माण धड़ल्ले से हो रहे हैं। भीलवाड़ा के जापुरा में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान से संबंधित जिला स्तरीय संदर्भ व्यक्ति का प्रशिक्षण शिविर का समापन। डूंगरपुर के आसपुर में वागद्रा संस्था की ओर से किसानों के लिए परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया। चूरू के सुजानगढ़ में प्री मानसून की बारिश के बाद किसानों का चेहरे खिल गए। बीकानेर में नपासा कस्बे के युवाओं ने गाड़ी की टक्कर से घायल हुए एक श्वान को बचाकर बीकानेर पशु चिकित्सालय में उपचार करवाया।
जोधपुर के बिलाड़ा में बीजेपी ने भारत में आपातकालीन लगाने की 47वीं बरसी पर रेलवे स्टेशन पर गांधी की प्रतिमा पर संगोष्ठी कर विरोध जताया। करौली में टोडाभीम कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टीबी रोगियों के उपचार और जागरूकता के लिए जिला बैठक का आयोजन। जोधपुर के बिलाड़ा में किन्नर के साथ मारपीट करके कपड़े फाड़ने वाले 6 लोगों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज। करौली के स्वतंत्रता सेनानी चिरंजी लाल उच्च माध्यमिक विद्यालय में SDMC की बैठक का आयोजन किया गया। चोमू में हरमाड़ा इलाके की टोडी पर जेडी दस्ते ने कार्रवाई कर अवैध रूप से बने धर्मकाटा समेत 4 कमरों को ध्वस्त करने की कार्रवाई को अंजाम दिया। करौली के सुरोड कस्बे में आयोजित की जा रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में श्रीमद् भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया। चौमू के सामोद पुलिस थाने में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र यादव ने CLG सदस्यों के साथ मीटिंग की। डूंगरपुर के खेड़ा आसपुर में 11 साल के बच्चे की दोनों किडनी खराब हो चुकी है। इसका इलाज जयपुर में चल रहा है। जयपुर के चौमू कस्बे में रेलवे स्टेशन के पास अधेड़ की ट्रेन की चपेट में आने से मौत। करौली के सुरोट में ग्रीष्मकालीन हॉकी प्रशिक्षण शिविर का समापन। चौमू के गोविंदगढ़ थाना इलाके में 2 कारों की भिड़ंत में 4 लोग घायल। चौमू के हाथोज में दक्षिण मुखी बालाजी मंदिर में महंत बालमुकुंद महाराज के सानिध्य में 158वां संगीत में सुंदर कांड पाठ का आयोजन। नागौर के डेगाना में बीजेपी प्रदेश कमेटी के निर्देश पर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा IT सेल कार्यालय में बीजेपी नेता महेंद्रपाल चौधरी कुशेरा की अध्यक्षता में आपातकाल दिवस मनाया। सीकर के निमगा थाना में पंचायत समिति सभागार में प्रशासन गांव के संग अभियान का फॉलोअप शिविर आयोजित। करौली में भारत विकास परिषद और केदार मेडिकल स्टोर के संयुक्त तत्वाधान में राधेश्याम मैरिज गार्डन होली खिड़कियां पर ENT परामर्श शिविर आयोजित किया गया। बारा के ठीकरिया ग्राम पंचायत में जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने रात्रि चौपाल कर जनसुनवाई की। डूंगरपुर में जोथरी ग्राम विकास अधिकारी संघ के चुनाव जोथरी में संपन्न। झुंझुनू के जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर दिलीप मोदी को अहमदाबाद में नेशनल बिल्डिंग इनिशिएटिव कार्यक्रम के तहत सम्मानित किया। झुंझुनू बीजेपी के युवा नेता एडवोकेट ईशान मिश्रा जाखेड़ा समेत 6 युवाओं ने 6 गांवों में पहुंचकर युवाओं से रूबरू हुए और अग्निपथ स्कीम के बारे में चर्चा करके भ्रांतियों को दूर किया। नागौर जिला मुख्यालय पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने आपातकाल बरसी के विरोध में काला दिवस मनाया। नागौर के मकराना में मार्बल खदान में पत्थर के नीचे दबने से एक मजदूर की मौत। सीकर के खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के VIP दर्शन कराने के एवज में रुपए मांगते एक व्यक्ति को पुलिस ने शांति भंग में गिरफ्तार किया। नागौर के डेगाना में राष्ट्रीय नाई महासभा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन। झुंझुनू के लांबा गांव के शहीद मनीराम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बोर्ड परीक्षा में अव्वल रहे विद्यार्थियों का सम्मान करते हुए नामांकन रैली निकाली। नागौर के मेड़ता सिटी रोटरी क्लब के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गरीब परिवार के बच्चों को किए चरण पादुका भेंट। बारा के कवाई थाना क्षेत्र में युवक की पीट-पीटकर हत्या के मामले में पुलिस ने हत्या के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। झुंझुनू के बाकरा गांव के रहने वाले राजेंद्र सिंह तोरी को अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी ने इससे क्रमोन्नत करके श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में तहसीलदार लगाया। नागौर के लाडलू पुलिस ने कार्रवाई कर मोटरसाइकिल चोरी करने के 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हाल ही में RAS से IAS बने अजय सिंह राठौड़ की पदोन्नति पर उनके ननिहाल झुंझुनू के टाई गांव में खुशी की लहर। 12 में 18 ब्लॉक को विधायक पोस्ट से 5 एम्बुलेंस मिलने से लोगों को राहत मिलेगी। अलवर के राजगढ़ में गायत्री शक्तिपीठ मंदिर पर एक देव कन्या का विवाह और शक्तिपीठ से जुड़े कार्यकर्ताओं का मिलन समारोह आयोजित। चित्तौड़गढ़ में रावतबाटा नगर पालिका अध्यक्ष दीपिका तिलानी के निर्देश पर वार्ड नंबर 3 और 4 में मच्छर मक्खियों के खात्मे के लिए फॉगिंग कराई। टोंक में मालपुरा उपखंड के डिग्गी थाना अंतर्गत जयपुर भीलवाड़ा टोल मार्ग पर 2 मोटरसाइकिलों के आमने सामने भिड़ंत। जोधपुर के MDH अस्पताल की मोर्चरी से शव गायब, परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। चूरू के सरदार शहर में आका तांडव, रीकू एरिया की विकास इंडस्ट्री में लगी आग। नागौर के पर्वतसर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का पुष्कर दौरे पर जाते समय बीजेपी किसान जिलाध्यक्ष मोर्चा जिलाध्यक्ष अमरचंद जाजड़ा ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पूनिया का स्वागत किया। भीलवाड़ा के चापुरा में दीवार तोड़ मकान में घुसा डंपर, हादसे में दीवार क्षतिग्रस्त और डंपर ने पलटी खाई। जालौर में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी की श्रद्धांजलि सभा बीजेपी कार्यालय में रखी गई। भीलवाड़ा के गंगापुर में बागपुरा औद्योगिक क्षेत्र गठीला फर्म में खनिज उद्योग संघ और कारखाना बॉयलर मिनरल विभाग के संयुक्त तत्वाधान में मिनरल ग्राइंडिंग कारखानों के काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। भीलवाड़ा की कोटड़ी में बड़लियास पुलिस की कार्रवाई, 360 ग्राम गांजे के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। भीलवाड़ा के रायला में थाने में जब्त अवैध शराब की 66 प्रकरणों में 25,000 लीटर को 3 दिन तक JCB चलाकर नष्ट कराया।
जालौर में राजकीय संप्रेषण एवं सुरक्षित गृह आवासीय बालकों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण किया गया। नागौर में जायल के दुगस्ताऊ में एक युवक का अपहरण करके मारपीट करने से मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी।